की किरणों के साथ ईश्वर ने अपनी कृपा बरसाई है, इसीलिए तो हमारी आंखें एक नया दिन देख पाई हैं। हर नया दिन जीवन का एक नया पृष्ठ है, जिसमें हम अपनी मेहनत, साहस, धैर्य के साथ सफलता की कहानी लिख सकते हैं। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ किरण भारद्वाज। हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। लक्ष्य ही हमारे जीवन को दिशा देता है। अपने जीवन में एक समय पर एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और एक समय पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाइए, पूरा सामर्थ्य लगाइए। बाकी सब कुछ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, दूसरे लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। जो लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, वो अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए समय का सम्मान और पहचान दोनों ही आवश्यक है। क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, ये जानने के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, सोमवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। जो अग्नि हमें ऊर्जा देती है, वो हमें नष्ट भी कर सकती है। इसमें अग्नि का दोष नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के विचार पथ से भटका भी सकते हैं और जीवन बना भी सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों को कैसी दिशा देते हैं। जीवन में सकारात्मक विचार रखने से जीवन में नई ऊर्जा आती है, सकारात्मकता आती है और मनुष्य अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए जीवन में सकारात्मक विचारों का विशेष महत्व है। एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति, शत्रुरज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्, येनावृतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि। अज्ञान से घिरकर और उससे प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। इसलिए यह कहा गया है कि इस संसार में व्यक्ति का एक ही शत्रु है, वह है अज्ञान। उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं। Surrounded by ignorance and inspired by it, man starts committing extremely grave and cruel acts. That is why it is said that a person has only one enemy in this world, that is ignorance. There is no other enemy like it. आकाश और अंतरिक्ष सदा से ही मानव के लिए जिज्ञासा का केंद्र रहा है और इसमें एक संरक्षित शाखा है खगोल विज्ञान, जो अंतरिक्ष में ग्रहों, तारों और खगोलीय पिंडों के लिए अध्ययन करते हैं। आइए समझ लेते हैं कि किस तरह से सौर ऊर्जा और सौर मंडल का महत्व है। इस पर आधारित देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट और समझते हैं चंद्र सौर प्रणाली को। भारत में प्राचीन ज्ञान कुछ शताब्दियों पहले तक शिक्षक और छात्र की एक अटूट श्रृंखला के माध्यम से मौखिक रूप से संरक्षित और प्रसारित किया गया था। ज्ञान की ऐसी ही एक संरक्षित शाखा है खगोल विज्ञान, जो आकाश में स्थित सितारों का अध्ययन करता है। आकाश और बाहरी अंतरिक्ष मानव जाति के लिए जिज्ञासा का एक बड़ा स्रोत रहा है। खगोल विज्ञान अंतरिक्ष में ग्रहों और तारों जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है और गहन गणितीय गणनाओं के साथ उनकी गति का वर्णन करता है।
ये एक निश्चित अवधि में गणितीय सूत्रों का उपयोग करके सितारों की विभिन्न प्रकार की गति का वर्णन करता है। बात करें यदि वेदांग ज्योतिष पर आधारित कैलेंडर प्रणाली की, तो ये सातवाहन शासकों के लंबे समय तक उपयोग में रही है। इस अवधि के दौरान नई खगोलीय परंपरा विकसित हुई, जिसे सिद्धांत का नाम दिया गया। इस ज्ञान प्रणाली ने खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए अधिक परिष्कृत और सटीक एल्गोरिदम को जन्म दिया, जिससे एक अधिक सटीक और वैज्ञानिक कैलेंडर प्रणाली तैयार हुई। भारतीय कैलेंडर में मुख्य रूप से दो प्रणालियां अपनाई जाती हैं, चंद्र सौर प्रणाली और केवल सौर प्रणाली। आज हम बात कर रहे हैं चंद्र सौर प्रणाली के विषय में। इस प्रणाली में मास के आरंभ के आधार पर दो तरह के कैलेंडर होते हैं। इनमें से एक को अमांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें मास अवस्या के दिन समाप्त होने वाले क्षण से शुरू होता है, जिसे अमावस्या कहा जाता है। इस प्रणाली का पालन आमतौर पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि भारतीय राज्यों में किया जाता है। दूसरी प्रणाली को पूर्णिमांत के नाम से जाना जाता है। इसमें मास पूर्णिमा के दिन समाप्त होने से शुरू होता है। इस प्रणाली का पालन उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में किया जाता है। एक चंद्र सौर मास की अवधि दो लगातार अमावस्या या पूर्णिमा के दिनों के बीच की अवधि होती है। चंद्र सौर कैलेंडर में 12 मास होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। प्रत्येक चंद्र वर्ष को संवत्सर कहा जाता है। भारतीय चंद्र सौर कैलेंडर प्रणाली में 60 संवत्सरों का एक चक्र होता है। चंद्र नववर्ष चैत्र मास के पहले दिन से शुरू होता है। ये 60 संवत्सर हैं: प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरस, श्रीमुख, भाव, युव, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, वृषप्रजा, चित्रभानु, स्वभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खर, नंदन, विजय, जय, मनमथ, दुर्मुख, हेमलंबी, विलंबी, विकारी, शार्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंगव, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, अनल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र, दुर्मति, दुंदुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन और अक्षय। पुनः प्रत्येक चंद्रमास को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पक्ष के रूप में जाना जाता है। पक्ष पहले चंद्र दिवस से शुरू होता है और 15वें दिन यानी पूर्णिमा दिवस के साथ समाप्त होता है, जिसे शुक्ल पक्ष के रूप में जाना जाता है। दूसरे भाग को कृष्ण पक्ष के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत की अक्षुण्ण ज्ञानधारा में भारतीय खगोलीय और गणितीय ग्रंथों को अत्यंत स्पष्टता के साथ समझने के लिए सबसे पहले इन मुख्य खगोलीय विषयों को जानना आवश्यक है। भारतीय काल गणना में संवत्सर, मास आदि का विशेष स्थान है और भारतीय समाज में, सनातन संस्कृति में इसी के द्वारा सभी शुभ कार्य, नित्य कर्म, अनुष्ठान आदि संपन्न किए जाते हैं। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब आपको बता दें एक महत्वपूर्ण समाचार। बिहार के जहानाबाद के वाणावार तीर्थ स्थल के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई है। श्रावण मास का माह चल रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शनों के लिए उमड़ी थी। रात 2 बजे सोमवार को ये घटना हुई है, जिसमें कुछ श्रद्धालु हताहत हुए हैं। और इस पर और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमृतेश कुमार मिश्र, जो जहानाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अमृतेश कुमार मिश्र, बहुत दुखद ये घटना है। जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ के कारण लोग आहत हुए हैं, हताहत हुए हैं। क्या जानकारी देना चाहेंगे इस पर? जी, सावन के चौथे सोमवार के दिन वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। असल में वहाँ पे रात में ही लाइन लगनी शुरू होती है, बहुत लंबी कतार लग जाती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। रात के करीब 1 बजे वहाँ पे भगदड़ मच गई और उसी वजह से लगभग आधा दर्जन लोग की मौत हो गई है। सदर अस्पताल पहुँचाया गया है और भी लोग जख्मी हैं। राहत बचाव का कार्य वहाँ पे जारी है। जी अमृतेश, आपसे ये समझ लें कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं, बाकी लोग हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर जो है सेवाएं दी जा रही हैं
और जो लोग हताहत हुए हैं उनका जो बचाव कार्य है और उनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए किस तरह के इंतजामात हैं? जी, वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँच गई है और मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। उन्हें सदर अस्पताल जहानाबाद में लाया जा रहा है और विशेष इलाज के लिए PMCH पटना में रेफर किया गया कई लोगों को, और वहाँ पे कुछ स्वयंसेवी संगठन भी इस राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जी अमृतेश, क्या कारण लगता है अचानक जो ये भगदड़ मची है? हालांकि श्रद्धालु काफ़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित थे, किस कारण से जो है भगदड़ हुई और ये हादसा जो है ऐसा हो गया इस स्थान पर? जी, अभी कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये जांच के बाद पता लग पाएगा। ऐसी घटना एक बार वहाँ पे पहले भी हो चुकी है। वहाँ पे सीढ़ी के पास भगदड़ मची थी और कुछ लोगों की मौत हुई थी आज से करीब 6 साल पहले। और प्रशासन तो मुस्तैद रहती है वहाँ पे, लेकिन भीड़ बहुत अधिक थी कल, सावन के चौथे सोमवार होने की वजह से। और कल रात 8 बजे से ही वहाँ लाइन लगनी शुरू हो गई थी और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। जी, आपसे और भी जानकारी लेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही अमृतेश। और ये बेहद दुखद घटना है कि बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ की वजह से कुछ लोगों की जान गई है और कुछ लोग हताहत हुए हैं। हालांकि एक श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आस्था के लिए, दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंची थी, लेकिन ये हादसा हो गया। ऐसे में जो सभी श्रद्धालु हैं और जो लोग दर्शन के लिए मंदिरों में जाते हैं, हालांकि भीड़ काफ़ी होती है, सतर्कता अपनी ओर से भी बरतनी है और जहां तक हो सके संयम से ही अगर दर्शन किए जाएं तो वो सभी के लिए सुरक्षित होगा। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरसात का मौसम है और ऐसे में बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरने की संभावना होती है। इस मौसम में कई तरह की बीमारियों का खतरा होता है। उन्हीं में से एक है मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां। डेंगू एक ऐसी समस्या है जो एडीज मच्छर के काटने से होती है। यदि ये संक्रमण बच्चों में हो जाए तो अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। कैसे बचाव किया जा सकता है डेंगू से बच्चों में, और किस तरह की सावधानियां रखनी होंगी जिससे बच्चों को मच्छर के काटने से बचाया जा सके, आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। डेंगू वायरस से होने वाला रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार के लक्षण आमतौर पर छोटे बच्चों और उन लोगों में हल्के होते हैं जिन्हें ये बीमारी पहली बार हुई हो। बड़े बच्चों, वयस्कों और जिन लोगों को कोई संक्रमण पहले हुआ हो, उनमें मध्यम से गंभीर लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे अपनी समस्या नहीं बता सकते, इसलिए डेंगू बुखार होने पर उनमें लक्षणों को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर में पहुंचता है और मच्छर को संक्रमित कर देता है। फिर जब वही संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू बुखार एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर दिन में काटता है। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। घर के आसपास या छत पर रखे पुराने सामान में इकट्ठा साफ पानी में ये मच्छर पनपता है।
डेंगू की बात करें तो ये एक आम वायरल बुखार की तरह आमतौर पे प्रेजेंट करता है। तो अगर हम 100 बच्चों को देखें तो 100 में से 95 बच्चे ऐसे होंगे जिनमें ये आम बुखार की तरह आएगा। ज़्यादातर बच्चों में 2-3 दिन का बुखार, थोड़ी बहुत उल्टी या पेट दर्द होगा और उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा और हम अगर टेस्ट ना कराएं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये डेंगू है। पर कुछ बच्चों में ये थोड़ा सा गंभीर रूप ले सकता है। तो हमने कहा 95% बच्चे, अब अगर हम 5% बच्चों की बात करें तो वो 5% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। साधारण डेंगू बुखार 5 से 7 दिन की अवधि में ठीक हो जाता है। वहीं डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में गंभीरता और जटिलताएं अधिक होती हैं। डेंगू एक बाईफेजिक फीवर होता है। इसका मतलब पहले 2 दिन बुखार आएगा, तेज बुखार, फिर बुखार थोड़ा सा कम होगा। ये जब बुखार कम हो रहा होता है उस दौरान प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस एंटिसिपेटेड होती हैं, उस दौरान ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो हमको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। अगर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है या बच्चे को किसी भी तरह की सुस्ती आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या सांस लेते वक्त छाती में दर्द हो रहा है या कहीं से भी ब्लीडिंग है, नाक से ब्लीडिंग है, शरीर पे लाल या नीले रंग के दाने आ गए हैं या किसी भी उल्टी में या पेशाब में खून अगर माता पिता को दिखाई देता है तो इमीडिएटली अस्पताल ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे डेंगू गंभीर होने का लक्षण है। आवश्यक है कि डेंगू बुखार होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए। डेंगू बुखार के अधिकांश मामले 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और कोई स्थायी समस्या नहीं होती। डेंगू के सभी रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी में बीमारी के लक्षण गंभीर हो या बुखार ठीक होने के बाद कोई असामान्य लक्षण उत्पन्न हो तो तुरंत ही चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। डेंगू के बुखार में ब्लड वेसल्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का चांस होता है। तो अगर हम पर्याप्त मात्रा में हम पानी ले रहे हैं, ORS ले रहे हैं और लक्षणों का ध्यान रख रहे हैं तो हम गंभीर डेंगू से बचाव के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिए, बुखार के लिए सिर्फ पैरासिटामोल, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड्स या हाइड्रेशन का ध्यान रखना है और रेस्ट ज़रूरी है। तो हम रफली 5 से 7 दिन के लिए रेस्ट एडवाइस करते हैं जब बच्चे को स्कूल नहीं जाना चाहिए। घर के अंदर बच्चा कितना भी मोबाइल हो सकता है, बट हम आउटडोर एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं और बहुत ज़्यादा सावधानी बच्चे के लक्षणों को लेके। और दूसरे, अगर एक बच्चे को डेंगू हुआ है, आमतौर पे डेंगू इंडोर्स होता है, जो मच्छर है वो घर के अंदर ही पनप रहा होता है, तो अगर एक किसी को हुआ है तो घर के और मेंबर्स को हो सकता है। तो उन मच्छरों से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरतें और मच्छरदानी का इस्तेमाल, दिन के दौरान फुल कपड़ों का इस्तेमाल, स्पेशली जो लोअर्स हैं वो फुल हों, और अगर स्प्रेइंग से या पानी भरे हुए बर्तनों को रिमूव करके हटा के और ऐसे आप बचाव कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छे से सर्वेलेंस करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ डेंगू का मच्छर पनप सकता है। तो कोई भी जगह जो डैम्प है, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है और जहाँ पे पानी का या वेजिटेशन है, वहाँ पे ये मच्छर पनप सकता है। तो आपको उन जगहों को हटाने की ज़रूरत है, उन इनफैक्ट ब्रीडिंग प्लेसेस को रिमूव करने की ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को डेंगू बुखार है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। रोग की गंभीरता से बचाव के लिए बच्चों में डेंगू का सही उपचार करें। घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें जिससे मच्छर को पनपने से रोका जा सके और डेंगू जैसी समस्या से बचाव हो। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। यदि डेंगू की समस्या बच्चों में होती है तो इसके प्रबंधन का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे लक्षण गंभीर रूप ले सकते हैं यदि सही प्रबंधन न हो। साथ ही बेहतर यह होगा कि मच्छरों को पनपने से रोका जाए, क्योंकि एडीज मादा मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। इसलिए घर के अंदर और आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज, हम जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शक्ति जीवन है और निर्बलता मृत्यु, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु, विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है। हमारा ज्ञान जो है वो जीवन को विस्तार देता है। सावन का मास चल रहा है और आइए ये समय है संस्कृत पाठशाला में कुछ सीखने का। तो आज संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी सिखा रहे हैं सावन से जुड़े हुए कुछ व्यवहारिक वाक्य। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को, इन फ्रेजेस को। वाक्य यदि हो सावन का महीना चल रहा है तो संस्कृत में बोलेंगे श्रावण मासः प्रवर्तमानः अस्ति। श्रावण मासः प्रवर्तमानः अस्ति। सावन का महीना शिव को प्रिय होता है। श्रावण मासः शिव प्रियः भवति। श्रावण मासः शिव प्रियः भवति। यदि कहना हो मैं सावन के महीने में सोमवार का व्रत करता हूं तो संस्कृत में वाक्य बनेगा अहम श्रावण मासे सोमवासरेषु व्रतम आचरामि। अहम श्रावण मासे सोमवासरेषु व्रतम आचरामि। आज सावन का चौथा सोमवार है। यदि यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे अद्य श्रावण मासस्य चतुर्थः सोमवासरः अस्ति। अद्य श्रावण मासस्य चतुर्थः सोमवासरः अस्ति। आज मेरा व्रत है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अद्य मम व्रतम अस्ति। अद्य मम व्रतम अस्ति। व्रत में मैं केवल फलाहार करता हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत वाक्य बनेगा व्रतावधौ अहम केवलम फलाहारम करोमि। व्रतावधौ अहम केवलम फलाहारम करोमि। यदि वाक्य हो मैं तो व्रत में कुछ भी नहीं लेता तो संस्कृत में कहेंगे अहम तु व्रतावधौ किमपि न खादामि। अहम तु व्रतावधौ किमपि न खादामि। सावन के महीने में हम सब रुद्राभिषेक करते हैं। श्रावण मासे वयम सर्वे रुद्राभिषेकम कुर्मः। श्रावण मासे वयम सर्वे रुद्राभिषेकम कुर्मः। सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत वाक्य बनेगा श्रावण पूर्णिमायां रक्षाबंधन पर्व आचर्यते। श्रावण पूर्णिमायां रक्षाबंधन पर्व आचर्यते। यदि वाक्य कहना हो संस्कृत दिवस भी सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है तो बोलेंगे संस्कृत दिवसः अपि श्रावण पूर्णिमायाम् आचर्यते। संस्कृत दिवसः अपि श्रावण पूर्णिमायाम् आचर्यते। इस वर्ष संस्कृत दिवस 19 अगस्त को है। ऐषमः संस्कृत दिवसः ऑगस्ट मासस्य 19 दिनाङ्के अस्ति। ऐषमः संस्कृत दिवसः ऑगस्ट मासस्य 19 दिनाङ्के अस्ति। संस्कृत दिवस भी सोमवार को है। संस्कृत दिवसः अपि सोमवासरे अस्ति। संस्कृत दिवसः अपि सोमवासरे अस्ति। यदि कहना हो संस्कृत पाठशाला को देखकर मैं प्रतिदिन संस्कृत का अभ्यास करता हूँ तो संस्कृत में वाक्य बनेगा संस्कृत पाठशालां दृष्ट्वा अहम प्रतिदिनं संस्कृताभ्यासं करोमि। संस्कृत पाठशालां दृष्ट्वा अहम प्रतिदिनं संस्कृताभ्यासं करोमि। यदि कहना हो तुम भी मेरे साथ संस्कृत के वाक्य बोलो तो संस्कृत में कहेंगे
त्वम अपि मया सह संस्कृतवाक्यानि वद। त्वम अपि मया सह संस्कृतवाक्यानि वद। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। ज्ञान हमारे जीवन को विस्तार देता है, समझ देता है, तो भक्ति हमारे जीवन को शक्ति देती है। आज श्रावण मास का चौथा सोमवार है और इस मौसम में कहा जाता है, इस माह में भगवान शिव की पूजा और व्रत उपासना की जाती है, तो भक्तों को शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। महादेव की पूजा और व्रत करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है जो उमड़े हैं भगवान शिव की आराधना के लिए, उनके दर्शनों के लिए, क्योंकि इस माह में भगवान शिव की पूजा और आराधना जीवन को सार्थक बनाती है, समस्याओं को दूर करती है, कष्टों का निवारण करती है और शुभ फल की प्राप्ति में सहायक होती है। किसी को भय है कि ईश्वर देख रहा है, तो किसी को ये विश्वास है कि ईश्वर देख रहा है। सत्कर्म ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे उपयोगी और उत्तम विकल्प है। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन में सत्कर्म कीजिए, दूसरों के लिए उपयोगी बनिए, सहयोगी बनिए, प्रसन्न चित्त रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।